छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा के पहले चरण के मतदान से पहले अधिसूचना जारी हो गई है। यह अधिसूचना 11 जिलों की 58 सीटों के लिए किया गया है। अब उम्मीदवारों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 10 फरवरी से चुनाव होगा, लेकिन जहां सबसे बड़ी जमघट लगी वो था लखनऊ, जहां पर बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और मौर्य के साथ लगभग 12 से अधिक विधायक भी एसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुन चुनकर योगी और बीजेपी पर हमला और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। सबसे पहले अखिलेश ने स्टूल मंत्री के नाम से मशहूर केशव प्रसाद मौर्य पर हमला किया और कहा कि अब क्या होगा स्टूल मंत्री का, मतलब ये कि अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल तीनों तरह से चलेंगे। हम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन बीजेपी का मुकाबला फिजिकल ही करेंगे। इत्र कारोबारी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी? छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया था और बीजेपी से लगातार विकेट गिर रहे थे। हालांकि बाबा क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। इस तरह तंज कसकर अखिलेश ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। तो सुन लिया आपने क्या कहा अखिलेश यादव ने। वहीं 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी समेत 1 दर्जन से अधिक विधायकों के पार्टी छोड़ने और इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सीएम योगी ने गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर खिचड़ी खाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक
भेदभाव न हो, और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज मकर संक्रांति है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना, और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के छूत और अस्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं।